इकट्ठे हुए हैं कुछ एक बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नूर आलम सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। और एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो आप सब कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मैं अंगूठा छाप हूँ और इस बिजनेस को लगातार लगभग मैं सन 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई ठीक तरीके से। इससे पहले भी मैंने काम किया, लेकिन मैं उसको एक बार, कहते हैं ना एक बार से क्या होता है, बार बार करने से ही सब कुछ होता है। तो सन 2018 में ज्वाइनिंग किया था। मेरे को भी विश्वास नहीं था कि बिजनेस क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो मैं अपने बारे में तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मीटिंग मेरी नहीं है। आप लोग और हम लोग खुशनसीब हैं कि आज हमें ऐसे लीडर का मीटिंग हमें मिला है जिनके पास कहने को बहुत सारे बहाना थे। वो किस तरीके से इस बिजनेस में आए हैं, क्यों आए हैं, वो अपने पार्ट अपने खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक परंपरा चलाया हुआ है, जो हमारे बिजनेस में न्यू ज्वाइनिंग आती है तो हम उसका जो है स्वागत करते हैं, चाहते हैं स्वागत होना चाहिए। yes. जो भी न्यू साथी आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से अपना राशन सामान पानी खरीदते हैं। yes. आज तक वहां से कुछ मिला है क्या? no. लेकिन यहाँ से पैसा भी मिलता है, साथ साथ में मान सम्मान, धन दौलत, इज्जत शौहरत, जो भी आप चाहते हो वो सारा मिलता है। तो हम लोग जिसको भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग कराते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चाहते हैं आप लोग स्वागत की जाए? yes. तो हम न्यू ज्वाइनिंग का स्वागत करते हैं फूल मालाओं से। ये हमारे गुरुदेव क्या, मैं तो एक भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसने ये बिजनेस का जन्मदाता मिस्टर टीसी छाबड़ा, में चाहूंगा उनकी सम्मान किया। उन्हीं की मुंह की बानी, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था कि कोई भी इस बिजनेस में आते हैं, जुड़ते हैं तो उसका वेलकम, उसका स्वागत होना बहुत जरूरी है। और वहां से उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि किसी को भी हम इस बिजनेस में लाते हैं तो उसका जरूर हम स्वागत चाहते हैं। आप लोग yes. तो हम फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए हमारे साथ में अभी न्यू पर्सन जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं, कोई बात नहीं, मैं अनपढ़ रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे साथ आजकल जो है एजुकेटेड बंदे आ रहे हैं। सिस्टम के माध्यम से भी बहुत बड़ा एजुकेटेड बंदे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ऐसा ही एजुकेटेड बंदा मैं आप लोगों के जोरदार ताली के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर अजय अधिकारी जी को, यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और सर के गले में फूल माला डालने के लिए हम चाहेंगे हमारे ही हमारे एक साथी, बहुत अच्छा लीडर है, मिस्टर हरीश चंद्र जी को बुलाऊंगा और इनके गले में फूल माला से सम्मानित करेंगे। सर से 1 मिनट संदेश भी ले लें कि आज तक तो आपने बहुत जगह से सामान खरीद के खाया है, पता नहीं वहां से क्या हुआ, और आज इस मंच में आने के बाद में, फूल माला डलने के बाद में हकीकत में आपके अंदर से क्या महसूस हो रहा है? 1 मिनट में आप मैसेज दे सकते हैं सर। नमस्ते, मेरा नाम अजय कुमार अधिकारी है। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, एंड मैं MBA पोस्ट ग्रेजुएट हूँ भारती यूनिवर्सिटी मेरठ से। और वैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग है मेरा, छोटा मोटा एक बिजनेस है, उसके माध्यम से सर के से मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने RCM, पहले मैं बहुत टाइम से RCM के बारे में सुन रहा था, पर मैंने कभी मतलब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तो बीच में हमारे सर ने हमें, मतलब हम मिले कैसे तैसे करके, उनके बाद इन्होंने मुझे बताया और फिर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट भी मुझे शेयर किया। मैंने देखा उसको, मैंने यूज भी किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने वेरी गुड, अच्छा कैसा लग रहा है सर? ऐसा मैसेज लेना चाहिए? yes. लेना चाहिए yes. क्योंकि हर बार हम बोले ये पॉसिबल नहीं है और हर बार हम ही बोले, इससे बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा yes. मुझे भी अपने आप को, मैं भी अभी अपने आप को सिखाता रहता हूँ और सीखता भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आज भी है, पहले भी था, पर मैं अपने कमी को सुधारने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करूंगा। मरते दम तक मेरे अंदर एक चीज रहेगी कि मैं मरते दम तक सीखता रहूंगा। क्या आप लोग सीखेंगे? पहले मेरे में एक कमी थी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलना अगर चालू कर दिया ना तो मेरे को 5 घंटे तक हिला नहीं सकते आप लोग। पता नहीं ये ऊपर वाला ने कौन सा जुनून दे दिया था, और आज भी है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा
तो मेरे नीचे डुप्लीकेशन पैदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं मेरे नीचे डुप्लीकेशन पैदा हो। तो हमारे साथ में और एक जावा साथी, केवल फोन पे ज्वाइनिंग कराया था मैंने, और मैंने क्या, हमारे बीच में आज वो बंदा नहीं है, सुरेंद्र प्रताप, चाहूंगा एक बार उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। उन्होंने फोन पे बात करवाई और फोन से बात हुई, और बात होने के बाद में फोन में उन्होंने आईडी तो लगा दी थी, लेकिन इस बिजनेस का विजन क्लियर नहीं था। उसके बाद आज वो यहाँ पे आए, शायद सर दुबई जाने के लिए, दिल्ली में अपना मेडिकल कराने के लिए आए, और कहते हैं ना किसी एक बहाना से लोग आते हैं, और आने के बाद में फिर उसका जो है मिलाव होता है, और फिर उसका पता नहीं भगवान कहाँ किसको कौन सा चीज दे दे। तो वो आए हैं, आने के बाद में मैंने फोन किया तो कैसे करके सर आके मिले, और मिलने के बाद में उनको मैं दोबारा से प्लान दिखा पाया। ये मेरे सौभाग्य है कि मैं सर को प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद में उनके मुंह से एक ही चीज सुना कि आज के बाद ये बिजनेस मेरे दिल में ऐसा घुसा है, बाकी वो खुद ही बताएंगे कैसा लग रहा है। उसके बाद जो आज उनकी मैसेज का न्यू ज्वाइनिंग दोबारा से डाला है, उनकी तो आईडी है ही, उन्होंने आज बिजनेस को क्लियर होने के बाद में तुरंत मिसेस की आईडी लगा दिया। तो उनकी तो हम उस टाइम स्वागत नहीं कर पाए थे, क्योंकि फोन पे स्वागत करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज वो साथी हमारे बीच में मौजूद है, और वो यहाँ से नहीं है तो यूपी के ही, लेकिन काफी दूर से है। जानना चाहिए? जौनपुर से। तो मैं आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में मैं मिस्टर दिनेश चंद्र जी को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, और इनको सम्मान करने के लिए हमारे बीच में ये एक सुंदर सा साथी है, बहुत अच्छा है। जब भी मैं बात करता हूँ बड़ा जुनूनी बंदा है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी अपने काम की उलझन में हम जुनून को भी ठंडा करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन जब भी बात करता हूँ हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। एक ऐसा साथी और एक ऐसा जावाज साथी और जावाज लीडर मैं कहूंगा, वो हमारे बीच में है। मिस्टर मनोज पांचाल जी से मैं इनका स्वागत करवाना चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली। सर का स्वागत बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल फोटो लीजिए सर, अच्छी तरीके से ना सर, फोटो भी होना चाहिए अलग से। और सर से भी हम 1 मिनट मैसेज लें क्या? मैसेज लिया जाए? सर से आज 1 मिनट के लिए हम इनसे भी मैसेज लेंगे, क्योंकि हम बोलना शुरू करेंगे तो फिर तो हम ही बोलेंगे। बस इनको आज कैसा महसूस हो रहा है, और ये बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सर थोड़ा सा अपना बारे में बताएंगे, और क्या अच्छा लगा? जय आरसीएम। सर हम तो कुछ कभी बोले नहीं है किसी के सामने, फर्स्ट टाइम मतलब चांस मिला है। तो हम यहाँ अपना जौनपुर से है, बरिया गाँव से, डिस्ट्रिक्ट हमारा जो कि जौनपुर है। एक्चुअली हम वहाँ नहीं रहते हैं, ज़्यादातर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, बट वहाँ पे हमें पहले भी मतलब मौका मिला था जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब आरसी में, तो उसमें मैं 2-1 मीटिंग में गया भी था, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मतलब जो कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम, तो उस वजह से फिर दोबारा हमें मीटिंग करने का चांस नहीं मिला सर। तो फिर बीच में पता नहीं कैसे कहते हैं मालिक क्या से क्या करवाता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं रहता है। तो उस बीच में हमारे भाई, बड़े भाई लगते हैं मतलब जो कि सुरेंद्र जी है, उन्होंने संपर्क कराया सर से, हमारे जो भी है हमारे सब कुछ तो इन्होंने के जरिए मतलब हो गया सर। वो तो अच्छा, बहुत बार कई बार प्रयास किए हमने कि मौका मिल जाए सर से मिलने के लिए, तो नहीं मिल पाया। अभी भी बीच में जो मेरा सऊदी का मेडिकल था यहाँ दिल्ली में, तो उस टाइम पे आया, तो मतलब 1 दिन पहले मैं पहुँचा था सर से मौका निकालने के लिए, बात करने के लिए, तो उस दिन तो नहीं हो पाया, मेडिकल के जरिए मतलब दूसरे दिन आके मिला। लेकिन जितना था मुझे सर ने समझा, मतलब बिल्कुल एकदम, एक्चुअली जो एक मतलब मुझे तो ऐसा माइंड से उतरता ही नहीं है कि मैं इसके सिवाय मतलब किसी कंपनी से या मतलब किसी दुकानदार से कोई चीज़ अदर सामान एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए तैयार हूँ। जो अपना प्रोडक्ट है इतना बढ़िया मुझे पसंद है, बिल्कुल मुझे कुछ मेरे मुंह से शब्द निकलने के नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि कितना जल्दी और भी मैं प्रोसेस करूँ, और भी आगे मतलब कि अभी हमारे भी कुछ बंदे हैं जो कि गोरखपुर से जुड़ने के लिए तैयार हो गए। वाह क्या बात है। मैंने अभी कुछ किया नहीं थे, वो बहुत बार प्रोत्साहित हुए, मैंने कब करवा रहे हो कब करवा, मैंने कहा सर 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, मैं करवा दूंगा। तो इसके लिए बस इतना ही बस कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर, कैसा लग रहा है? ऐसे नए लोगों का देखो अनुभव लेना चाहिए, है ना, नए लोगों का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हमारे इस बिजनेस में एक परंपरा और चलाया हुआ है हमारे
भाग्य विधाता जिसको हम कहते हैं भाग्य चंद छाबड़ा, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार। उन्होंने भी एक सिस्टम के नारा दिया है, और सिस्टम का नारा क्या है कि लॉयल क्लब हम लोगों ने नाम दिया था, उसको चेंज करके जो है प्री डायमंड क्लब का नाम दिया गया है। और प्री डायमंड क्लब का सर ने एक नारा दिया था कि जहां भी मीटिंग हो प्री डायमंड क्लब का सम्मान होना चाहिए सर। yes. जब सर ने बोला है तो उसका पालन करना चाहिए। yes. तो हमारे बीच में प्री डायमंड क्लब करने वाले व्यक्ति भी हैं, तो प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब करने वाले। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो होना चाहिए उनका सम्मान। yes. तो हमारे बीच में एक ऐसा साथी है, उनको बिजनेस कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक चीज तो विश्वास कर लिया कि नूर आलम सर आप जैसा बोलेंगे मैं तैयार हूं करने के लिए। मेरे को पता नहीं कितने दिन में सक्सेस मिलेगी, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे को इन्फॉर्मेशन देते रहिए, मैं उस काम को करता जाऊंगा। और ऐसा एक साथी हमारे बीच में है। और जैसे जैसे मैंने उनको बोला, पहले हमने सिल्वर क्लब का नाम दिया था, आप सबको पता होगा, 1000 पीवी करने वालों को हमने सिल्वर क्लब के नाम से नारा दिया था। और शुरुआत उस टाइम कंपनी की नहीं थी, ना लॉयल क्लब थी ना सिल्वर क्लब थी, केवल एक चीज थी, डायमंड क्लब। और पता नहीं हमारे माइंड में ऊपर वाले का ही देन है कि मेरे माइंड में पता नहीं कैसे इस तरीके का चीज मेरे दिमाग में आके घुसता है। सबसे पहले हमने लगभग 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमने ये स्टार्ट करी थी, जिसका नाम दिया था हमने 1000 पीवी वाला का मिनी डायमंड क्लब। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं पोस्टर बना के डालता था। फिर पता नहीं यही बात कैसे धीरे धीरे करके अपलाइन पे पहुंचती है, फिर अपलाइन से फिर कंपनी की मालिक तक, और फिर कंपनी की मालिक से फिर घोषणा होती है। तो आप लोग भी चाहते कि ऐसा माइंड में आए, बीज पैदा हो। तो अब जो है इस महीने में ऑफर भी आए हुए हैं, मैं ज्यादा ऑफर के बारे में तो सर लोग ही बताएंगे। तो मैं इतना जरूर, जब वेलकम की बात आई तो उनका भी वेलकम होना जरूरी है, प्री डायमंड क्लब। और ऐसा साथी जो MP मध्य प्रदेश से है, और मैं बहुत मोटिवेट होता हूं हमेशा सर को देख के, क्योंकि एक चीज मैंने देखा, कुछ भी हो जाए हिला नहीं सकते। घर में सामान पड़ा है, वो कहते हैं कि कभी कभी मेरे घर में सामान इस्तेमाल ही इतना नहीं हो पाता, फिर भी मेरे को लेके आना पड़ता है, और मैं लेके आता हूं क्योंकि ये मेरा जिद भी है, और जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा सर। और वो प्री डायमंड क्लब लगभग 6 महीने से ऊपर से लगातार कर रहे हैं, और इस महीने से तो ऑफर में भी शामिल हो गए। तो ऐसा साथी से मिलना चाहेंगे। तो एक बार मिस्टर संजय जी को मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा, प्री डायमंड क्लब। प्री डायमंड क्लब की थोड़ी सी लंबी ताली होनी चाहिए। और सर का सम्मान भी ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए। यस। तो हमारे बीच में हमारे सीनियर अपलाइन, और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आने के बाद में कुछ नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में मुझे जहां जहां जरूरत पड़ी, मेरी हालत कभी ऐसा भी थी कि मैं दुकान पे सामान तक भर नहीं पा रहा था, लेकिन उस बंदे ने मेरे को ऐसा सपोर्ट किया, मैं बता तेरे को क्या सपोर्ट की जरूरत है, मैं तैयार हूं। और उन्होंने सिर्फ मुंह से बोला नहीं, ऐसा सपोर्ट किया भी है, और मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा इस बात से, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। ऐसे सीनियर अपलाइन को मैं आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में, और मिस्टर संजय जी को सम्मानित करने के लिए आप लोगों का जोरदार ताली चाहूंगा। मिस्टर दिनेश शर्मा सर को मैसेज ले। 2500 बीवी करते हैं तो 25 बातें तो सुननी चाहिए मेरे हिसाब से, कैसे करते हैं ये आसिम साथियों, मध्य प्रदेश से मैं भी इस काम को कर रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं सभी लोगों को बोलता हूँ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जय। अच्छा, आज मेहमान हमारे बहुत कम हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेहमान को भी वेलकम कर ही दिया जाए।
करनी चाहिए। तो मैं नाम तो नहीं जानता, हमारे बीच में एक नया साथी, नया चेहरा, बाकी तो मैं लगभग सभी को कई बार मिला भी हूँ, कई बार बातचीत भी हुई है। और आज एक ऐसा साथी जो हमारे सामने बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सर ने समय दिया। पता नहीं कहीं ना कहीं जाके लोग टाइम पास करते ही हैं, संडे के दिन कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन आज पता नहीं किसकी भाग खुलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक ही हमारे बीच में मेहमान है, मैं मेहमान का नाम तो नहीं जानता, मैं मेहमान करके बुलाऊंगा। प्लीज एक बार आप भी स्टेज पे आए और कैसा लग रहा है हम सर, आपका शुभ नाम और कैसा लग रहा है सर? अतर सिंह, वाह बहुत कैसा लग रहा है सर यहाँ आने के बाद? अच्छा, आगे आपको पता नहीं है कि ये क्या है, खाली ताली बजा रहे हैं और फूल माला डाल रहे हैं? भैया ने बोला था उसके वजह से नहीं भैया की वजह से आया था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। तो कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में? इसीलिए आया सर, जुड़ने की वजह से कुछ मिल गया और क्या उसमें सुविधा। वाह वेरी गुड, क्या बात है। तो अभी तक आपको पता नहीं है करना क्या है, आ गए हैं तो हम आज सौभाग्यशाली है। चलिए सर बैठिए। तो आज करना क्या है, करना कैसे है, करना क्यों है, ये पार्ट मेरा नहीं है। आज मैं तो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा होस्टिंग करने के लिए आ गया, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं दोस्तों। तो आज मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट कभी रहेगा तो कभी बात करने का अगर आप लोग मौका देंगे तो जरूर मैं आऊंगा। तो मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा डायनामिक लेडी लीडर जिनसे मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूं, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है मुझे। और जब भी मैं फोन करता हूं तो वो कितने भी परेशानी में रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एक ही चीज बोलती है कि नूर आलम तेरे को जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूं, आप जहां भी बुलाओगे मैं वहां के लिए तैयार हूं। और सिर्फ बोली नहीं है, करके भी दिखाई है। और आज भी ऐसे परिस्थिति मैंने सुना इनके घर में, लेकिन फिर भी इन्होंने मीटिंग को कैंसिल नहीं होने दिया कि कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगर आपने बुलाया है तो जरूर आएंगे, क्योंकि आपके वजह से ये बिजनेस में पता नहीं हमारे वजह से, आपके वजह से कितने लोगों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए ऐसे लेडी लीडर आज उन्हीं का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं का ही पूरा पार्ट रहेगा। आज मैं दर्शक बन के यहाँ पे सीखने के लिए तैयार हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? ऐसे लोगों को बुला दी जाए? तो अगर बुलाए तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा जितना जोश आप लोगों के अंदर होगा उतनी ही जोशीले बात उनके मुंह से निकलेगी। और आज आप पता नहीं क्या सोच के आए, मुझे नहीं पता, लेकिन जब यहाँ से आप जाओगे बहुत कुछ लेके जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों के जोरदार ताली के बीच में मैं डायनामिक लेडी लीडर सुधा जी को मैं बुलाना चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली के लिए। और यहाँ पे महिलाएं एक ही है, तो मैं चाहूंगा एक बार आए अनीता जी आए और मैम का बिल्कुल फूल मालाओं से स्वागत किया जाए। तो मैं यही बात बोल के अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा, बाकी जो है अपना स्टेज संभालेंगी और यही फिर आगे जो है अपने जो है हमारे डायनामिक लीडर उनको इनवाइट करेंगे। ओके, थैंक यू। जय आर सिंह। जय आर सिंह। कैसे हैं आप लोग? मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो मैं एक बार फिर से पूछूंगी कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अब लगा कि आप लोग हमारे में बोलते हैं बिंदास है, तो बिंदास कितने लोग हैं यहाँ पे? वाह, क्या बात है। देखिए, अच्छा सर बोल रहे थे जैसे कि मतलब जितने भी लोग आए हैं, मायने नहीं रखता कि हम यहाँ पे हैं, उस परमात्मा की मर्जी से आप लोग यहाँ आए हैं। शायद कुछ लोग हैं चुने हुए लोग, और कभी टाइम होता था कि हम भीड़ में बैठे रहते थे। क्या भीड़ का हिस्सा होना चाहिए हमें? होना चाहिए भीड़ का हिस्सा, बट मैं ये चीज को रॉन्ग बोलती हूँ कि हमें भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए, हमें स्टार होना चाहिए, दुनिया देखे। तो आप लोग स्टार हैं, और कहते हैं ना शाम को निकली हुई जो बाड़ी होती है ना, माता सरस्वती जी कहलवाती है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ, माता सरस्वती बोल रही है कि आप लोग स्टार के भी स्टार हैं। और मैं सबसे पहले जैसे हमारे सिस्टम में एक चीज है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसका अपना नाम होता है। मेरा नाम है तो मैं इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी।
मेरा नाम सुधा रानी शर्मा, डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और फुल टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये सिस्टम सीख रहे हैं अपने गुरुजनों के माध्यम से। और मैं नूर आलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि मैं सर से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। सर बोल रहे थे उन्होंने सिखाया, बट मैं सर से बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि सर ने कहा था मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये बात लोगों को लगता पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब सर ने कहा ना ऐसे, तो सीखने वाली है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग फेल हो जाते हैं उनके सामने, बात करने में हेजिटेशन होती है। तो मैं कहती हूँ सर हम सबसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, रियल में हैं, और गॉड ने आशीर्वाद दिया है कि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की लाइन लगने वाली है सर के, और अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग सर के नीचे काम करने लग रहे हैं। तो मायने ये नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, कितने छोटे हैं, कितने लंबे हैं, मोटे हैं, ये बिजनेस है ही नहीं ऐसा। और मैं फुल टाइम मेरा क्वालिटी में जॉब है, और पार्ट टाइम ये खूबसूरत बिजनेस सीख रही हूँ गुरुजनों के माध्यम से। बट पूरी फैमिली में आज माहौल है तो टोटल RCM का। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, एक लेडीज के लिए जो है ना बिजनेस नाम की चीज आती है ना, तो शायद बहुत चुभती है, मानते हैं ना? मैम आप बैठी है तो आपको साथ में भी चैलेंज आए होंगे। अभी आप कहें मुझे विदेश जाना है, तो पहले अपने घर से रोक लग जाएगी कि तुम विदेश कैसे जा सकती हो। वो कौन रोक लगेंगे? हस्बैंड लोग, माने कि नहीं? और मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ था। मैं एक छोटी अपने, हम 5 भाई है, हमारे 2 बहन है, तो 5 भाई 2 बहनों में एक अकेली ऐसी थी छोटी सी गुड़िया जो सोचती थी कि मैं इस प्लेन में जाऊं, मैं बड़े बड़े काम करूं। और गांव में मेरा जन्म हुआ था। जब गांव में जन्म हुआ तो मेरे पापा इंजीनियर बने, और भी बहन भाई थे। तो पापा को जब पता चला बेटी आई है घर में, सबने कहा बेटी आई है, वो बोले लक्ष्मी आई है, क्योंकि आज मैं इंजीनियर बना हूँ। तो गॉड की देन है कि उस दिन से लेके आज तक मेरे को परमात्मा ने पैसे की कोई कमी नहीं रही। जहाँ जहाँ कदम रखा माता लक्ष्मी साथ में चलती रही। तो पापा ने मेरे को लक्ष्मी भी बुलाते थे और रानी बोलते थे हमेशा। तो मम्मी बोलती थी नहीं सुधा, और भाई ने डिसाइड किया सुधा रानी शर्मा नाम रख दिया जाए। आज भी वो नाम चल रहा है, और आज मम्मी पापा दुनिया में नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और माता सरस्वती की असीम कृपा से ही ये बिजनेस हमें मिला है। सोचती थी बड़े बड़े सपने हैं, मैं बोलूंगी। माधुरी दीक्षित जब डांस करती थी मैं बोलती मैं भी ऐसे करूंगी, तो दुपट्टा लेके मतलब खूब सारा अकेले में ही गाना गाना, ये सब हैबिट थी। लेकिन शादी होती है ना, बाहर पढ़ाई लिखाई से, कुछ शादी एक ऐसे गांव में होती है जहाँ टोटल घूंघट पर्दा ऐसा प्रथा थी, जहाँ की मतलब ऊपर से दुपट्टा भी ओढ़ना पड़ता था। अब एक लड़की पढ़ी लिखी आती है और ऐसे गांव में शादी होती है, तो कैसा फील होगा उसको? लगेगा ना, सोचने वाला समाज में होता है। लेकिन दुपट्टा तो मैंने नहीं ओढ़ा, फिर भी अपने सपने, मैंने कहा आज हमारे सपने खत्म हो गए। जस्ट 1 ईयर के बाद हम नोएडा सिटी में आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके, दोनों हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड मेरे बाहर पढ़ाई करते थे, वो हर चीज को समझते थे, तो वो सपोर्ट किया उन्होंने, हर कदम पे सपोर्ट किया, एक फ्रेंड की तरह। वाइफ, हस्बैंड वाइफ नहीं, फ्रेंड ज्यादा होते थे हम, सुख में दुख में हमेशा एक फ्रेंड की तरह। मुझे लगा ही नहीं कि मेरी शादी गाँव में हुई है, और मतलब पूरी तरह सपोर्ट किया। नोएडा शहर में आते हैं बड़े बड़े सपने लेके, मेरा ये होगा वो होगा, बट यहाँ के 1600 रुपए में जॉब लगती है, तो कैसा लगा होगा आप बताइए? सपने मर गए ना, क्योंकि 200 रुपए में रूम लिया, सब पूरे महीने खर्चा चलाना, फिर भी हम शौक से जॉब करने लगे। बट सन 2000 में एक पवन सर करके आते हैं, और मैं एक ऐसी लेडीज हूँ जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, अपनी फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन से भी, क्योंकि माहौल ऐसा है, लोग चुगली बुराई में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट मैं सोचती थी कुछ ऐसा करूं जो अच्छा दे के आऊं, किसी से बात करूं तो अच्छा देने को। तो लोग कहते थे घमंडी है, सुंदरता का घमंड है, ये न जाने कितने सारे नाम रख दिए थे। मैं सोचती थी नहीं, बात तभी करूंगी जब कुछ अच्छा होगा। सर बोलते हैं कि मैम ये लीजिए, आप ये RCM कंपनी आई है और आप ये ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने उनको ऐसे देखा, मैंने कहा सर मैं बात ही नहीं करती आपसे, तो आप क्यों ये RCM लेके आई मेरे सामने? तो उन्होंने एक ही बात बोली थी
कि आप अपनी मर्जी से बात नहीं करती, लेकिन एक दिन आपको आरसीएम जरूर करना पड़ेगा। और मैं पवन सर के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। जिसने भी एक बार आरसीएम सुन लिया ना, तो चाहे बच्चे करें, हम करें, कोई रिलेटिव करें, वो करना ही पड़ेगा। और एक ऐसी लेडीज जो मेरी फ्रेंड थी, वो ये आरसीएम सिस्टम लेके मेरे घर आती है, बोलती मुझे तुम्हारे घर आना। मेरी एक आदत है, अगर कोई ये कहता है ना कि घर आना है, तो घर मेरा चाहे अच्छा है बुरा जैसा भी है, मैं मना नहीं करती, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि अतिथि जो है ना, देवो भव, मतलब देवता के रूप में पूजते हैं। तो मैं कहती हूँ अतिथि कोई भी आता है तो वो ईश्वर के रूप में आता है। और वो आई, दोनों सर थे उनके साथ में। मैं बोली ये आपके हस्बैंड है? बोली नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, अपना है। तो मैंने कहा देखिए क्या कल्चर आ गया भाई, समाज की सोच है, कोई भी सोचेगा क्या कल्चर आ गया, ये सर को लेके घूम रही है। क्योंकि ऐसे माहौल में रहती थी, सोच नहीं बदली। उन्होंने प्लान बताया, हम दोनों के समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन उस लेडीज को मैं धन्य मानती हूँ, वो लगातार 6 महीने मेरे घर आती रही, जाती रही। हस्बैंड क्या करते थे, तुरंत उठ के चले जाते थे, तुम कर लो, तुम ये वो, मतलब करते करते उनको एक दिन गुस्सा आया। बोली ये लीजिए किट, और मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, जब आपका मन करे आप पैसे दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं मेरी तरफ से। अब 3 महीने उनका बिल्कुल आना जाना नहीं होता है। और वो तो हमारी आदत नहीं थी कि किसी के पैसे हम रखें और बुलाते हैं उनको, क्या करना है मैम बताइए। तो हस्बैंड बोलते हैं आप फॉर्म साइन कर दो अपने नाम से, मतलब खुद के नाम से फिर भी नहीं, अपने नाम से कर दो, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये पता था कि जो मेरे सपने हैं, मर चुके थे काफी टाइम पहले, इससे पॉसिबल हो सकते हैं। अब उनका होता है कि मीटिंग चलो, मीटिंग का नाम आता तब भी घर में विरोध हो जाता है। लेकिन चलो जैसे तैसे 20-30 रुपए का टिकट लगता है उसमें, बोले आप भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं जाता। मैं गई वहाँ पे, देख रही हूँ हॉल में कितनी गर्मी है और लोग सीटियाँ तालियां ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसी बात के लिए मेरे को लेके आई, और बैठने को भी जगह नहीं थी, स्टेज पे चढ़ के हम बैठे थे। लेकिन वहाँ माहौल क्या था जानती ही नहीं थी उसके बारे में कि ये चीज क्या है। राजेश राव सर के लिए आज क्लैपिंग चाहूंगी, उनकी फर्स्ट मीटिंग मैंने अटेंड की थी और इतनी भीड़ थी क्या बताऊं मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन इतनी गर्मी में बताओ बुरा हाल हो गया। जैसे ही मैडम स्टेज पे चढ़ती हैं और सीटियां तालियां, मैं बोली बताओ कैसे लोग हैं ये, लेडीज के लिए बताइए सीटियां तालियां बजा रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। एक धारणा बता रही हूँ मैं क्या थी, क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जीरो थी। और जब जीरो होता है ना इंसान, तो न जाने क्या क्या बोलता है। बाहर आते ही मैम बोली कैसा लगा प्रोग्राम, मैंने कहा भाड़ में जाए आपका प्रोग्राम, मैं ऐसे माहौल को पसंद नहीं करती हूँ, मैं इसको नहीं करने वाली हूँ। लेकिन उस लेडीज को देखिए, आना जाना बंद नहीं होता, फिर भी कोशिश यही रहती है। उन्होंने हमारे में देख लिया था कि जितनी जिद करेंगे उतना ही ये अच्छा काम करेंगे, और जो जबरदस्ती का काम होता है सच में बहुत अच्छा होता है, मैं मानती हूँ इस चीज को। उन्होंने जितनों को जबरदस्ती ज्वाइन कराया था ना, वो आज कामयाब हैं, काम कर रहे हैं। तो आना जाना लगा रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए, 1-2 मीटिंग गई, 2-4 में गई जाती रही, काम करना चाहिए। तो एक हाजमा गोली आती है अपने यहाँ पे, अभी फिलहाल यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा क्या कमाल होता है, जादू है, जादू उसके अंदर। एक अनारदाना, एक हाजमा गोली हमेशा अपने पास डिब्बी खोल के रखिए। बच्चों को अनारदाना और बड़ों के लिए, लेडीजों के लिए हाजमा गोली जरूर दीजिए फ्री में, और मैं करती हूँ ऐसा। तो उसको हमेशा मैंने अपने पास रखा। एक खुद खाती थी लंच में, और प्रसाद के रूप में सबको बांटती थी कि लो आप भी खाओ, आप पियो। कुछ कहते थे थोड़ा ऐसा है, लेकिन अधिकतर लोगों को पसंद आता था। ये मैम कहाँ मिलती है, तो मुझे आरसीएम बताने का मौका मिलता था, और मेरी कामयाबी का राज भी आरसीएम की हाजमा गोली है। टीचर बोलते हैं कि आपको ब्रांड एम्बेसडर हाजमा गोली का ही बना देंगे, तो कोई बात नहीं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जल्दी नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो गोली जरूर समझ में आती है। आज भी मेरे बैग में रहती है, लोगों को दिक्कत होगी तुरंत मैम के पास होगी। मतलब आरसीएम के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, मेरे ऑफिस में सब लोग, मतलब और तो और मेरे मैनेजर भी बोलते हैं वो सुधा से गोली लेके आना। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक मैनेजमेंट का बंदा भी पसंद करता है।
और ज़्यादा कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है कि RCM ये है वो है, जुड़ने जुड़ाने का काम है केवल। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे ज्वाइन तो मतलब सारे लोग हैं, न्यू में खाली एक ही सर थे। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा से आए हैं तो मैं प्रे करूँगी कि वो जल्दी ही कामयाब हो। और 10 से 15 मिनट और बात कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल राइट, कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट का टाइम जो लूंगी बहुत ही कीमती होगा और ऐसी चीजें देने वाली हूँ आपको जो काम आएगी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आज आप लोगों को क्या बोल के बुलाया गया था इस मीटिंग में? सर ने कॉल किया हो, जिसने भी कॉल किया कुछ बोला होगा, मीटिंग है या जो भी हो वो जानना चाहूंगी मैं। मीटिंग के नाम से बुलाया करना है आपका, आप न्यू ज्वाइनिंग हुए हो, न्यू ज्वाइन हुए हैं, वेलकम करना है। और मुझे ये बताइए जब वेलकम करना हो, कहीं हमें अवार्ड लेने जाना है तो हमें किस तरीके से जाना चाहिए वहाँ पे? मेरी बात को थोड़ा सा अगर चुप जाए तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन कहना जरूर चाहूंगी क्योंकि कह देने से ना बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। और हमें उस माहौल में कैसे जाना चाहिए? प्रोफेशनल जाना चाहिए ना। और ये RCM बिजनेस बोल के ज्वाइन कराया गया होगा, बिजनेस है। और बिजनेसमैन कैसे होते हैं? सर की तरह। सर कैसे लगते हैं देखने में? बिजनेसमैन। अभी सर बात कर रहे थे तो लग रहे थे ना प्रोफेशनल। तो हम क्या है, एक ऐसे बिजनेसमैन है 45% के मालिक हैं। और मालिक का रुतबा कैसा होता है? मालिक के भेष। सबसे पहले तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनका चेंज है तो वो परमात्मा ने उनके साथ बहुत मेहनत की है चेंज करने में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसे ही थे, वो बहुत चेंज किया गया। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी जब भी आप लोग आए, चाहे छोटे चाहे 4 लोग हो, लेकिन ड्रेस कोड, डायरी और पेन हाथ में जरूर होने चाहिए। मैं भी देखिए RCM के ड्रेस में नहीं हूँ, चाहे जो भी, लेकिन जब भी जाती हूँ तो सोचती हूँ अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन के जाऊँ। मतलब चाहे वो बाहर का है, अब RCM आने के बाद तो RCM की होनी चाहिए, वो मेरे हस्बैंड के है। तो आप जब भी आए डायरी पेन और अपना ड्रेस कोड चेंज हो जाएगा इस न्यू ईयर में। न्यू ईयर चल रहा है, कितने लोग चेंज करने को तैयार हैं? वाह मैम, आप मैं भी चेंज करने वाली हूँ पूरा ड्रेस। RCM का ही होगा टोटल, क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना उसकी चीजें ही हमें यूज करनी चाहिए। और राकेश शर्मा सर बोलते हैं कि बाहर के कपड़े झाड़ोगे तो धूल ही निकलेगी और RCM के कपड़े झाड़ोगे तो उसमें पैसे ही पैसे। तो हमें पैसों की तो सबको जरूरत है, तो पैसे लेने हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, आप इस बिजनेस से क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? सपने तो होंगे ना सबके। मेरे तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। बचपन से देखे हैं तो वो आपको आधे पूरे हो चुके हैं, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं। और बहुत जल्दी एक ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। वो जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी और बड़ा माहौल होगा, अच्छा करके करेंगे। तो ड्रेस कोड इस मंथ में मैं चाहूंगी लगभग लोगों को चेंज होना चाहिए। RCM की जब भी कोई प्रोग्राम में आप जाए अपना चेंज करके ही जाइएगा, इतना रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के। चाहे एक बहन का हो, मान लीजिए रिक्वेस्ट या जो भी है, क्योंकि कामयाब हो रहा है। अगर एक भिखारी है ना, अभी ड्रेस पहन के चला जाएगा, भिखारी वाली वेशभूषा कोई भीख नहीं देगा उसको, और भिखारी वाले ड्रेस में तो कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा। तो हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो जब भी जाएं ड्रेस कोड जरूर होना चाहिए। और सर से ज्यादा तो कोई जानता नहीं, वो सिखाते होंगे, स्टूडेंट वगैरह सब आते होंगे आपके पास में। तो मैं भी चाहूंगी भाई अपने को चेंज करने में कुछ चीजें होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी RCM बिजनेस की। 100% प्रोडक्ट कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे? 100% लगभग मतलब यूज कर रहे हैं। अच्छी बात है, करने भी चाहिए, पहला पार्ट है ये। और लिस्ट कितने लोग बनाते हैं? बस 2 लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन कुछ मन में होती है, कुछ डायरी पे लिखती रहती हूँ। और मैं अपनी खुद की बात में तो लिस्ट पे काम करती हूँ, तो मैं कभी भी मैंने बैठ के प्लान नहीं दिया, क्योंकि मैं घर भी संभालती हूँ, जॉब भी करती हूँ, बिजनेस भी। तो कभी बैठ के देने के प्लान नहीं हो, लेकिन गॉड की कृपा है कि जो भी लोग अच्छा मानते हैं वो मेरे साथ आते हैं। चाहे एक ही चीज लेंगे लेकिन लेते, यूजर बहुत सारे हैं।
कोई नहीं, प्लीज। तो और ये दो तो है नहीं, और 2 लोगों को डेली बताने का काम करिए। चाहे वो, मैं ये नहीं कहती, कोई भी व्यक्ति है, सब्जी बेचने वाला है, चाहे जो भी है, उसको आप बताइए। बताने का रूटीन बंद मत कीजिए। हमारे घर में जब भी कोई एक अगर व्यक्ति आ गया ना, तो वो बिजनेस ज्वाइन करके ही जाता है, क्योंकि हमारी आदत है बात करने की। और आज बात करने में अच्छा लगता है, जब भी जाते हैं कुछ अच्छा चीज दे के आते हैं किसी को भी, तो बात करना अब चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बोलूं। पहले चाहती थी अब नहीं बोलो, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा बोलना है। और RCM के 2-4 चीजें मैं बताऊंगी, आप लोग फॉलो करेंगे तो जल्दी ही कामयाबी की तरफ से आएंगे। जैसे सर बात कर रहे थे 1500 PV और 2500 PV। अब कुछ लोगों के मन में होता है ना, न्यू लोग जो होते हैं, सर से कोई मैं बताना चाहूंगी उस पर। परचेज वॉल्यूम हर किसी को क्लियर नहीं होता है। एक बार क्या हुआ था, सर ने अनाउंसमेंट किया कि 5000 का जो सामान खरीदेगा उसको मतलब ये मिलेगा वो मिलेगा। उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था बाद में, क्योंकि परचेज वॉल्यूम कहना भूल गए थे वो। वहाँ पे 5000 का उन्होंने किया, बोले हमें तो कुछ नहीं मिला ये। तो परचेज वॉल्यूम को क्लियर करना जरूरी है कि 1500 परचेज वॉल्यूम है, मीन्स क्या है इसका, कितने का सामान लेंगे तो हमारा ये बैठेगा। और वॉल्यूम कहाँ से निकल के आता है, ये न्यूट्रीचार्ज है। न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर इसकी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जी है, मैंने उनको खुद अपनी आंखों से देखा है और वो खुद यूज करती है इसको। जब एक टेनिस प्लेयर होते हैं वो यूज कर सकते हैं, तो हम महिलाओं को जरूरत नहीं है। मैम आपसे पूछना चाहूंगी, आप यूज करती है इसको? क्या कैसा लगता है इसको यूज करके? बहुत बढ़िया, मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी आपकी। तो मैं चाहूंगी 2 मिनट आप बताएंगे इसके बारे में। पहले मैं मतलब बीमार पेट में होती थी, तो इससे मैंने जब से यूज किया मेरी बीमारी बहुत दूर हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ रिजल्ट इससे मिला हो? मतलब बीमारी दूर हुई इससे ही। अच्छा, हाँ, कोई नहीं, जो भी आपकी दिक्कत थी वो मतलब उनको चलिए मैं इसको फाइन ट्यून कर। न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है महिलाओं के लिए। अक्सर करके लेडीजों में क्या होता है, एक आदत होती है पूरी फैमिली को खिलाने के बाद जो बचता है ना, सब्जी बचे नहीं बचे तो बचा कुचा खा लिया, क्या मैम ये पर्याप्त होता है? जबकि हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और नाश्ता सुबह जल्दी करना चाहिए। लेडीजें लेट ही करती हैं, 12 बज गए, घर में रहने वाली लेडीजों को कोई टाइम नहीं होता। बट हमें जागरूक, ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन इतना सपोर्ट करता है कि मैं जब भी जॉब पे जाती हूँ, कभी कभी खाना खाने का टाइम नहीं होता, मुझे नाश्ता जो भी है छूट जाता है, लेकिन एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट लिया और पूरे दिन एनर्जेटिक। और रिजल्ट इससे मेरी खांसी की प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था ऑफिस में मीटिंग हो रही है और मैं मतलब डिस्टर्ब कर देती थी पूरे माहौल को। तो संजय सर के लिए मैं तालियां चाहूंगी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो बोलते हैं कि सुधा मैम आप इसको खाने लगिए तो आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे। मैंने कहा सर मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। फिर मैंने सोचा डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पा रहे, मैं इसको लेती हूँ और रियलिटी बताऊँ मेरे अंदर इतने बदलाव आए। मैं पहले थोड़ी हेल्दी थी, आज की डेट में ना मेरी बेटी मेरे बराबर की है। सब लोग कहते हैं आप बहन बहन हो दोनों, तो इसका न्यूट्रीचार्ज का कमाल है। तभी भी ये मतलब बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करता है और आप इसकी वीडियो वगैरह है वो देख सकते हैं। और हर घर की जरूरत है तो महिलाओं को जरूर यूज करना चाहिए। और ये हेल्थ सप्लीमेंट कितने लोग यूज करते हैं? लगभग लोग, सारे लोग। आप लोग नहीं यूज करते सर? अभी पता लगेगा धीरे धीरे। अच्छा, तो मैं चाहूंगी सर एक बार यूज करके जरूर देखिएगा इसको। मेरे हस्बैंड बताएंगे इसके बारे में, बहुत ही गजब रिजल्ट है इसका। तो 1500 परचेज वॉल्यूम पे थी मैं,
1500 परचेज वॉल्यूम हमारा, मैं कहती हूँ एक घर में कम से कम अगर मैं जोड़ने लग जाऊँ गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जितने प्रोडक्ट हैं तो 4 से 5 हजार का सामान बैठेगा। मानते हैं आप लोग? बैठेगा ना? लेकिन मैं कहती हूँ चलिए कुछ महंगे सस्ते लगते हैं किसी भी इंसान को, 3300 का तो हर किसी घर में आता है। और 3300 का प्रोडक्ट अगर RCM से लेते हैं तो ये 1500 परचेज वॉल्यूम आराम से हो सकता है। मेरी बात से सेटिस्फाई है? देखिए राजेश राव सर एक बात बोलते थे कि ये 2-2.5 किलो का सिर नहीं हिलाना चाहिए, 2 ग्राम की जबान ज्यादा हिलानी चाहिए। तो मैं चाहूंगी हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दें। आज मैं 2500 परचेज वॉल्यूम ये वाला टारगेट हमारे घर में रेगुलर होता है, रेगुलर 5000 परचेज वॉल्यूम करते थे लेकिन सेल नहीं कर पा रहे हैं। रियल जो है वो बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेल नहीं कर रहे हैं तो इतना तो हमारे खुद की परचेज से हो जाता है। अगर ठीक ठाक फैमिली यूज करने वाले हैं पैसे हमारे तो 2500 परचेज वॉल्यूम में बहुत बेनिफिट है और आगे देखने को भी मिलेंगे आपको। और मैं ज्यादा बात करूंगी तो ना एक एक प्रोडक्ट पे बोलते ही रह जाऊंगी। आज टाटा का नमक जो है ना, मैंने सुना है कि रेट बढ़ गया 28 या 25 जो भी हुआ है, और ये पता 28 हो गया ना। और ये जो है ना सोना है, नमक को सोना मानते हैं हम लोग, मैं मानती हूँ नमक सोना है। आप लोग मानते हैं क्या? बिल्कुल सोना है, इसके बगैर ना जिंदगी अधूरी है। अगर खाना कितनी भी टेस्टी बनाओ ना और ये ना हो तो बेकार हो जाता स्वाद जो है। क्या हम ये 15 रुपए का नमक यूज नहीं करवा सकते हैं? और मैं इसका बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। मैंने टारगेट लिया कि 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में ये नमक खिलाना है। कैसा लगा? नमक खिलाना है। गोलियां तो मैं फ्री में बांटती हूँ, लेते जाओ जिसको लोग को 5-10 जो भी जिसको खाना है फ्री में खाओ, लेकिन नमक भी खिलाने वाली हूँ। क्या 1 करोड़ लोगों को मैं ये नमक खिलाऊंगी तो क्या लोग 1 करोड़ या 50 लाख का मेरा बिजनेस नहीं होगा? मैंने 50 का मार्जिन दे दिया, 25% कर लेते हैं, फिर भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और हमारी RCM कंपनी तो 700-800 प्रोडक्ट दे रही है, किसी को भी चुन लीजिए। लेकिन यदि बिजनेस करना है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग सारे लोग बिजनेसमैन हो जाएंगे। जिसकी सोच है, बड़े बड़े सपने हैं, वो लोग जरूर प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। नॉलेज के साथ साथ उस पर सर हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, बोलते हैं, उनके साथ पर्सनली बैठिए। सर मुझे कामयाब होना है, क्या करना पड़े, जैसे सर बताएं आप लोग वैसे काम करिए। क्योंकि हमारे अंदर कमी क्या होती है, हम अपने अपलाइन उनके साथ कभी बैठते ही नहीं है, कभी ये विचार ही नहीं करते कि आपने बिजनेस ज्वाइन करवा दिया तो हमें क्या करना चाहिए। अपनी फैमिली में भी हम बैठते हैं कि हमें क्या करना। तो ये हमारा एक परिवार है, यहाँ पे हम परिवार के रूप में बैठे हुए हैं। कभी हम दोनों की बात अच्छी लगती है तो हमारे पास साथ भी बैठ सकते हैं। सर के संपर्क में, सर जैसे कामयाब है वैसे आप लोग को भी कामयाब करने की कोशिश करें। और जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो भीड़ को छोड़ दीजिए, जिसमें सेलेक्ट करिए कौन कौन लोग हमारे जैसे हैं, तो शायद कामयाबी कदम चूमेगी। और RCM बिजनेस को हमने जहाँ तक है जितना भी खाली टाइम में सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आज की डेट में मैं बताऊँ, पहले मैं बहुत सोने वाली थी, 8 बजे सो के उठती थी। मेरे पापा ने कभी खाना नहीं बनवाया मेरे से, या 10 बजे वाले स्कूल में मेरा एडमिशन था सोने की वजह से। और आज की डेट में पता है कितने 4 घंटे सोती हूँ केवल मैं। और मोदी जी को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं सुनती हूँ कि 4 घंटे सोते हैं तो मैं भी 4 ही घंटे सोती हूँ, क्योंकि मेरे को ना दुनिया में नाम कमाना है, पैसा तो पीछे पीछे भागेगा। हम RCM मतलब पैसे के लिए नहीं करते हैं, केवल लोगों को कामयाब करना हमारा लक्ष्य है। घर घर स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना है और RCM का हल्दी धनिया नमक मिर्च खिलाना सिखा देंगे तो स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ कोई हमें ये नहीं कहेगा हमारा घर लूट लिया या कुछ हो गया। ये कंपनी मुझे इसीलिए अच्छी लगती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं काम करने के लिए। और मुझे नहीं पता कि यहाँ मेरी बात कितने लोगों को समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, लेकिन चर्चा जरूर करनी चाहिए।
और मैं इसी चीज के लिए चर्चा करने आई थी। बाकी आगे की बात के लिए मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगी। कैसा लगा? बढ़िया। तो अभी तक ये तो नहीं पता ना करना क्या है। 1500 पीवी की बात भी हो गई और 2500 पीवी की भी बात हो गई है, लेकिन करना क्या है अभी तक ये नहीं पता चला ना। नया आदमी जो है, खैर पुराना आदमी को तो पता है, आपको पता चला सर क्या करना होगा, ये कैसे होगा। तो इसी के लिए अभी जो है हमारे डायनामिक लीडर, जोशीले लीडर, वो जब बोलने लगते हैं ना तो अपने आत्मा से बाहर हो जाते हैं। मैंने देखा है उनका कई बार मीटिंग। ये तो छोटा हॉल है, अब पता नहीं इस हॉल का क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि करना क्या है इसका एक मार्केटिंग प्लान होता है। जब तक प्लान नहीं होगा तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्लान, हालांकि प्लान शुरू में हम दिखा देते हैं, तो आज थोड़ा सा दूसरे तरीके से, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना तो कई तरीके से बनता है, तो इस बार थोड़ा सा और तरीके से हम खाना को, प्लान को स्टार्ट करेंगे। तो ये मार्केटिंग प्लान के बाद में सर जो भी कहेंगे उनका सुनने के लिए आप तैयार रहेंगे? तो सर की द्वारा मार्केटिंग प्लान देखा जाए। करना क्या है, तो एक बार आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में डायनामिक लीडर मैं दिनेश शर्मा सर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। और आप लोग एक बार जो भी चाहे सर के लिए फूल मालाओं से स्वागत कर सकते हैं। मैं तो जरूर आइए, जरूर। ये छोटे छोटे काम से बड़ा काम होता है। सर आप लोग भी डाल सकते हैं, अभी भी है। पूरा गला भर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या सम्मान देने में कमी कंजूसी करनी चाहिए? बिल्कुल दीजिए सम्मान। और एक बार सर फोटो भी ले सकते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग तैयार हैं? मार्केटिंग प्लान के साथ साथ में ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो अभी सर से सुनने के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए। नमस्कार। मेरे को आवाज मिल जाएगी। नमस्कार। जिंदा है ना हम? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। हो सकता है कुछ लोगों को काम भी हो और बड़ी मुश्किल से लोग समय निकाल के आते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि कहीं आप लोग बोर ना हो। बताने को बहुत कुछ है और शायद पूरी जिंदगी भी हम बोलते रहेंगे इस सिस्टम के ऊपर, तो भी हमारे लिए कम है। ये इतना गुरुजनों के माध्यम से हमने सीखा है, और मैं चाहूँगा सभी अपने अपने गुरुओं को एक बार जोरदार नाम मेरा दिनेश कुमार शर्मा है और डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी से बिलोंग करते हैं, और एक मिडिल क्लास का अच्छा खासा परिवार है। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरीके के सिस्टम को करने की। अच्छी खासी ज़मीन है, मैं अकेला हूँ घर का, बहन भाई कोई है नहीं, ट्यूबवेल ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ है, और लगभग जो सपने छोटे मोटे होते हैं वो सभी पूरे कर चुके हैं हम काम करके। और जैसे भी चीज़ें हैं उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा ड्रीम कुछ समय में ही आप सब लोगों के साथ में पूरा करेंगे। अभी उसको खोलने का समय नहीं आया है, इसलिए अभी उसको हम नहीं खोलते हैं, बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे जो एक सपना होता है। तो आगे की बात हम इसकी करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस को कितने लोगों ने क्या क्या सोच के ज्वाइन किया है। मतलब लोगों को प्लान दिखाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, और क्या सोचते हैं इस बिजनेस से और क्या चाहते हैं कि हम क्या कर पाएंगे। क्योंकि एक एक करके मैं व्यू जानना चाहूँगा, मार्केट प्लान भी दिखाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति को किस तरीके से मैं बात करूं और किस तरीके से उसको कामयाबी की तरफ से लेकर जाया जाए। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं लगेगा आप लोग अपने मन में इस बिजनेस को लेकर क्या सोचे हुए बैठे हैं, क्या आपने सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, कैसे आपको ज्वाइन कराया गया है, या क्या आप आगे चल के करना चाहते हैं, वो सारी चीजें पता लगेंगी। तो उसी के बेस से मैं आपसे बात कर पाऊंगा।
तो सर से शुरू करना चाहते हैं कि कैसे प्लान देखा, क्या समझ में आया। देखो 3 चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर आना बहुत आसान है, आना बहुत आसान है, और देखिए सर जाना भी बहुत आसान है। और एक कड़वा सच और भी है, कुछ कर जाना वो बहुत कर जाना तो है ही है, एक कड़वा सच और भी है कि इस बिजनेस के साथ पड़े रहना भी बहुत आसान है। इस बिजनेस को पकड़ कर रहना भी बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है, करते कुछ नहीं है, सारे जीवन प्रोडक्ट खाते हैं तो जुड़े रहते हैं सारे जीवन। ये भी बहुत आसान है, पकड़े रहना भी बहुत आसान है। तो ये 3-4 चीजें हैं। तो इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या सोच के ये बिजनेस ज्वाइन किया, क्या आपके सपने हैं, क्या करना चाहते हैं, राशन खाना चाहते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को कुछ चेंज करना चाहते हैं। यहाँ से सब कुछ मिलता है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सर से प्लीज शुरू करेंगे, एक मिनट उठ के अपनी सीट पर ही बताएंगे या यहाँ पर भी आकर बता सकते हैं। सर इस बिजनेस हम इसलिए ज्वाइन हुए हैं क्योंकि आने वाला जो भविष्य दिख रहा है जो हमें बिल्कुल हमें पूरी गरीबी स्थिति में लेके जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ जो हमें मतलब ये जो हमें सिखाया जा रहा है, ये चीज़ ये हमें एकदम पूरा मतलब हमारे लाइफ के लिए भी जो है और आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है मतलब उसके लिए मतलब ज़िंदगी का पूरा एक सुनहरा मौका मिल जाए सर। और रही बात ये खाने के लिए, तो इससे कम से हमारे सेहत और मतलब जो भी है बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। जो हम डॉक्टर को बार बार जो हर महीना बीमार पड़ते हैं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं अक्सर करके, तो इन सब चीज़ों खाने से मतलब जो है हमारे बॉडी को मतलब कितने इफेक्ट पॉसिबल कर सकते हो। सो अभी तो मैं सिर्फ प्लान समझने के लिए ही आया हूँ, इस टाइम की अच्छे से समझ लूँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ फिर मैं दिखाऊंगा। इसको लेकर मतलब क्या क्या मतलब आपकी इच्छा क्या है कि क्या RCM में चाहते क्या हो इससे? इस बिजनेस से बिजनेस करना चाहता हूँ मैं। क्या चाहिए? इस बिजनेस से चाहते क्या हो, जीवन में क्या अचीव करना चाहते हो? अचीव तो क्या क्या सोचा है कि ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है? जब एक आदमी को प्लान दिखाया जाता है, बताया जाता है आदमी के लिए, तो वो अपने मन में सोचता है कि भाई इसको लेके मुझे ये करना है, ये अचीव करना है। उसका हम मेरा एक ही टारगेट है, कामयाबी के लिए निकल के आए हैं ना कि देखो पड़े रहना और चलते रहना, जुड़े रहना, ये मतलब मजा नहीं, मजा वाली बात नहीं। मतलब हम कुछ जल्दी समय में कुछ ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें कि मजा आ जाए। तो आज फालतू की बातें नहीं करेंगे, फालतू की बातें बहुत सीखा है हमने, बहुत घिसे हैं हम मार्केट में जाके, बहुत हर तरीके से लोगों को बताया है, समझाया है, बहुत सारी चीजें। कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी चीजों में, किसी न किसी समस्या में, जो कंसिस्टेंसी है ना, लगातार काम करना, एक जुझारू बन के काम करना। क्या आप समझ सकते हो एक अंगूठा टेक आदमी वहां पहुंच सकता है, कामयाब हो सकता है? क्या आप उनसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं क्या? तो फिर हमें अपने कान पे ना खींच के तमाचा मारना चाहिए, अपना कान पकड़ के ये पूछना चाहिए, बेवकूफ हम आ गए। कुछ पुराने लोग भी हैं यहाँ पर, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, कुछ पुराने लोग भी हैं। मतलब हम किसी चीज को लेके पड़े हैं, समस्याएं कभी जीवन में खत्म नहीं होंगी। और एक ही चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये प्लेटफॉर्म आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। हजारों समस्याएं लोगों के लिए हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी करोड़पति अरबपति आदमी भी देखोगे ना, तो उसको आपसे 10,000 गुना ज्यादा समस्याएं होंगी, लेकिन उसके पास पैसा है तो उसके काम चलते रहते हैं। समस्याओं की जड़ पैसा होता है ना, पैसाओं से समस्याएं खत्म होंगी। 1000 समस्याएं आपकी जिंदगी में हो सकती हैं, एक और पाल के देखो ना, इससे दिल लगा के देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बाकी 1000 समस्याएं, सारी समस्याएं ये खत्म कर देगा। तो इसी चीज का मैं जानना चाहता हूँ क्या लेके चल रहे हैं नेक्स्ट, भी जानना चाहता हूँ क्या लेके चलना है और क्या करना है। हरीशचंद्र जी आप आइए। नाम हरीशचंद्र यादव, डिस्ट्रिक्ट यूपी से है, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से हैं हम, यूपी से ही, सरकारी विलेज से ही। लगभग 4 साल बिजनेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गुरुजन के माध्यम से सीख रहे हैं। और प्रोडक्ट जो है सेल अच्छा कर लेता था पहले, फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हमारा बिजनेस डाउन हो गया था। तो प्रोडक्ट बहुत गजब के हैं। हमारा एक ही टारगेट है, सुरक्षा देना, बच्चे को सुरक्षा देकर जाना है। क्या बात है, बहुत बड़ी
प्राइवेट जॉब से सुपरवाइजर पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। बहुत ठोकरें खाते हैं, लगभग 16 साल से ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस को इसीलिए सीख रहा हूँ। बहुत बच्चे को एक बार समझ- सबके लिए काफी आदमी थोड़ा काम होता है। हमें इस बिजनेस को करना है, इस बिजनेस को मुझे सीखना है, इससे आगे बढ़ना है। और इस बिजनेस में मैं सीख रही हूँ और इसको प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्या क्या अपनी जिंदगी में क्या चेंज करना चाहते हैं आप? आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो? आपके जिंदगी यही अपने- चेंज करना चाहते हैं सर कि जिन मुझे इस मतलब आज बिजनेस आगे बढ़ना है मुझे बहुत। बहुत बढ़िया। तो आप भी बताओ अपना। तो आपका तो बहुत बड़ा टारगेट है। तो आगे बता दो। बहुत को कोई रोक भी नहीं सकता। जय आरसीएम। जब सर ने मौका दे ही दिया तो बोलना चाहिए। नाम नूर आलम सरकार, रहने वाला बंगाल से हूँ। और मैं जब यहाँ पे आया था मुझे पता नहीं था कि मैं करूँगा क्या, कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं अपने आप को आत्महत्या करने जा रहा था। ऐसे कंडीशन में यहाँ आया था। और जब यहाँ आया था तो मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो मैं झाड़ू पोछे के काम पे लगा था। 8 घंटा झाड़ू पोछा करता था, मेरी फैमिली चल नहीं रही थी। 15 रुपया भाड़ा देके एक पैदल वाला रिक्शा मैंने भाड़े पे उठाया, क्योंकि रिक्शा खरीदने की भी मेरे पास औकात नहीं थी। 8 घंटा ड्यूटी करता था, 2 घंटा रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते चलाते किसी के द्वारा मेरे को पिज्जा डिलीवरी का काम मिला, और पिज्जा डिलीवरी करते करते मेरे जीवन में ये बिजनेस आया। और ये बिजनेस में जुड़ा तो था, जुड़ने के बाद में मेरे को एक इनवाइट किया गया था। ये तो आज तो एक छोटा हॉल है, एक सेक्टर 110 एक बारात घर थी, वहाँ पे मीटिंग के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, क्योंकि वहाँ आपको आना है। तो मैंने बोला कि यार वहाँ जाऊंगा तो यार मेरी तो इनकम बंद हो जाएगी। तो आप लोगों को भी बोला गया, कई बार बोलने के बाद में, कई बार प्रेशर देने के बाद में आप लोगों को यहाँ तक बुलाया जाता है। तो उन्होंने मेरे को ये चीज बोला था कि आप आ जाओ, अगर आपको लॉस होगा तो जो आपकी दिहाड़ी बनती है वो हम दे देंगे। मैंने कहा यार मेरा 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि 500 रुपये हम आपको देंगे। तो मैं गया, और जैसे गया तो मैं तो यार 500 रुपये लेने गया था ना वहाँ पे, कि 500 चाहिए मुझे। जब वहां गया था, और कहते हैं ना इस तरीके का मीटिंग में आने के बाद में आदमी का माइंड खुलता है। जब गया तो गेट में जैसे मैं घुसने गया तो मेरे को 2 आदमी रोक लिए। कहाँ जा रहा भाई? मैं कहा अंदर जा रहा हूँ। क्या टिकट? मैंने कहा कैसा टिकट? मेरे को तो 500 रुपये देने के लिए बुलाया गया, आप टिकट मांग रहे हो यार। तो बंदा आने के बाद में 50 रुपए का टिकट देके मेरे को अंदर बुलाया जाता है, और वहाँ पे एक मीटिंग शुरू होती है। जैसे अभी हमारे मैम सुधा जी के लिए एक बार जोरदार मैं ताली चाहूंगा। जैसे इन्होंने बोला था कि लोग बाग जाते हैं वहाँ पे सीटी बजा रहे थे, हुई हल्ला कर रहे थे। मैं मुस्लिम शरीयत से हूँ, मेरे शरीयत की कुछ चीजें मेरे को खिलाफ नजर आ रहा था, मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद में एक आदमी आके बोलता है मैं अंगूठा छाप हूँ, और मैंने वहां से छाती ठोक दिया कि तेरे कैटेगरी के तो मैं भी बैठा हूँ, अगर तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और वो प्लान मेरे दिमाग में उस दिन घुसा। और उस दिन एक आदमी की और कहानी, और वो खतरनाक लीडर मिस्टर एम बिलोचर, उनका मैंने कैसेट देखा था। मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने भी सेम मेरी जैसे कहानी बताई थी, क्योंकि वो कलकत्ता में एक सोने हार की दुकान में दुकान खोल के रखे थे, और वो कर्जे पे इतना कर्जा हो गया था, वो अपने कर्जा मिटा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अपने आत्महत्या करने जा रहे थे। मैंने कहा यार ये मेरे दोस्त है, क्योंकि मेरा भी हाल। और फिर जब उन्होंने बताना शुरू किया कि इस बिजनेस में क्या है, क्योंकि उस टाइम ऐसे हालत थी कि अपने आप को आत्महत्या करने जा रहा था। और उस दिन वो बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी इतनी ज्वेलरी पहन लेती है, और हम कार में घूमने चलते हैं, और इतना पैसा मेरे साथ हो गया। पैसे के साथ साथ में अपनी उम्र वाली वाइफ को बोल रही थी ये मेरी श्रीदेवी है। और मैंने भी उस दिन ठान लिया था कि अगर ये अपनी वाइफ को इतनी उम्र होने के बाद में श्रीदेवी बता सकती है, तो मेरी वाइफ तो पहले ही श्रीदेवी जैसे दिखती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने काम को स्टार्ट किया, और वहां पे कुछ चीज मैंने देखा था कि यहाँ से बहुत बड़ा ड्रीम लिया जा सकता है। उस दिन मैंने कसम खा ली थी, जिस सोसाइटी में मैंने झाड़ू लगाया, जब तक उस सोसाइटी में अपना खुद का घर नहीं खरीदूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं। तो
सफर मैंने शुरू किया था 912 रुपये से मेरा सफर स्टार्ट हुआ था। पहला इनकम जब मैंने काम करना शुरू किया था तो पहला इनकम मेरा 912 रुपया था। और हाईएस्ट इनकम की बात करूं इस बिजनेस में, एक महीने की इनकम 84,000 से भी ऊपर मैंने एक महीने की इनकम की है। और ये जो आज आपको दिख रहा है, मेरे को कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं था, मेरे को मेरा नाम दिया गया था, ओ रिक्शा वाले इधर आ, ओ रिक्शा वाले कितने पैसे लेगा, इस तरीके से बुलाया जाता है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में मुझे पता चला कि एक रिक्शा वाला को भी कोट पैंट टाई के साथ में खड़ा किया जा सकता है, एक रिक्शा वाले को भी पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का मौका दिया जा सकता है। एक रिक्शा वाला भी आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं, अगर यदि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो कहीं ना कहीं मैं आज किसी ना किसी की नौकरी करता हुआ होता। आज मैं शुक्रगुजार हूं उस परवरदिगार की। मैं किसी पढ़े लिखों को गाली नहीं देना चाहता मेरे दोस्तों, कभी आप समझो कि मैं किसी पढ़े लिखों को खराब बोल रहा हूं, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। लेकिन शायद अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ होता तो कहीं ना कहीं नौकरी करता हुआ होता, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैं आज इस बिजनेस का मालिक हूं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 45% का भागीदार। और कंपनी की अगर बारे में बात करूं, 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी फैली हुई है। आज तक मुझे ऐसा नहीं कहीं प्लेटफॉर्म मिला कि बिना पैसे का भी 17 लाख स्क्वायर फीट कंपनी की मालिक बना जा सकता है। क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों? और ड्रीम के बारे में मैंने बता दिया। अगर मैं बोलने लग गया, मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं बोलने लग गया तो 5 घंटे भी मेरी मीटिंग खत्म नहीं होगी। तो आज मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं सुनने के लिए आया हूं। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में खड़ा होके आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की वजह से, और आज मैं एक कसम खा के जाता हूं कि सन 2023 में मैं अपनी टेक्निकल को फाइनल करूंगा और 1 महीने की चेक बता के जा रहा हूं, 1 लाख से भी ऊपर लेके दिखाऊंगा और इसी मन से बोल के दिखाऊंगा। ये मेरा टारगेट है। ओके, थैंक यू। जय आरसीएम। आप भी आ जाइए। जय आरसीएम। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ताकि अपना और अपने बच्चों का भविष्य आगे सेव कर सकूं। क्योंकि नौकरी करते करते तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन नौकरी से कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो ये हमें बिजनेस मिला है, इससे हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जय आरसीएम। आपकी मनोज शर्मा, बिलोंग झांसी से करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ 6 साल से। क्वालिटी QA का 35,000 सैलरी है, बट जिस महीने नहीं जाता हूँ उससे सैलरी नहीं आती। इसमें एक नेटवर्क ताकत समझ आई कि इसमें एक नेटवर्क का भी काम है। प्रोडक्ट तो सभी खा रहे हैं और खाते रहेंगे, इसमें एक नेटवर्क भी है जो कि जॉब पे जाऊँ या ना जाऊँ तब भी पैसे आते हैं। वही सीख रहा हूँ 6 मंथ से और उसी पे लगा हुआ हूँ। देखते हैं आगे क्या। सपने क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं यहाँ से? सपने ही है कि गाड़ी हो, बड़े बड़े बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने अपने जो भी व्यू थे वो बताए। और प्लान नए लोग कितने हैं? प्लान किसने नहीं देखा है? कोई ऐसा आदमी है? सिर्फ आपने नहीं देखा ना, बाकी सब लोगों ने देखा है ना प्लान। ये जरूरी है कि प्लान शेयर किया जाए। मैं कुछ और बातें करना चाह रहा हूँ। प्लान शेयर कर लीजिए सर। प्लान शेयर कर दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ प्लान के लिए। आरसीएम कितने लोगों ने सुना है ये नाम? सभी लोग सभी ने सुना है। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में हम बोलते हैं तो खरीदारी करने का सही तरीका। वैसे तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग इसके लिए, रुपया छाप मशीन, अपने अपने व्यू है, क्या क्या लोगों ने बना रखा है, और वास्तव में वो सब चीज़ें सही भी हैं। लेकिन हम शॉर्ट टाइम में इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि फिर आगे की बात हम करेंगे। आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सिंगल लेवल मार्केटिंग में आता है, जो हम सभी आज तक बाबा दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम और आप सभी कस्टमर होते हैं। किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाते हैं? नजदीकी रिटेलर के पास में। रिटेलर अपने घर में उस प्रोडक्ट को बनाता है क्या? नहीं, वो अपने से बड़े किसी होलसेलर से खरीद के लाता है। होलसेलर बनाता है क्या? नहीं। होलसेलर अपने से बड़े किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है क्या? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर अपने से आगे एक कैरिंग एंड फॉरवर्ड C&F होता है। वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, कंपनी बनाती है, माल को स्टॉक करती है, अपने वेयर हाउस में स्टॉक करती है, वो वहां से लेके आता है। और ये वेयर हाउस वाले कंपनी से लेके आते हैं।
इसके बीच में एक चैनल और हो जाता है एडवर्टाइजमेंट। ऐड कितने लोगों ने देखा है? जानते हैं? वो फ्री में सेवा कर देते हैं क्या? नहीं सर। तो ये एक चैनल और होता है। तो आज तक का जो तरीका है, हम इस ऐड को देखते हैं और इस तरीके से इन लोगों के माध्यम से हमारे पास तक सामान पहुंचता है। सस्ता मिल जाता होगा, महंगा पड़ता है। वास्तव में महंगा पड़ता है, वास्तव में महंगा पड़ता है। तो बस बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ज्यादातर पता ही है। कोई भी चीज 100 रुपए की कंपनी ने बनाई है तो वहाँ हमें 100 की मिल जाएगी क्या? मैं शॉर्ट में इस बात को खत्म कर रहा हूँ। डीपली जानना हो तो नूरालम जी बहुत अच्छे करके एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए सारी चीजें डाउट करेंगे और यहाँ तक 200 की हो जाएगी। कहने का मतलब ये अब तक का जो तरीका है वो इस तरीके से हम अपने बाबा दादा के जमाने से खरीदारी करते आ रहे हैं। इससे पहले भी ये खरीदारी का तरीका था, गेहूं के बदले बाजरा, बाजरा के बदले रुपया जब नहीं होता था, वो बहुत पुरानी बात हो गई। इस तरीके को हम करते चले आ रहे हैं। हमारे आपके जैसे 80% लोगों का 50% पैसा इस खरीदारी से मेरी समझ में ये आ गया है, इन 20% लोगों में बिचौलियों में चला जाता है। ऐड का 10-10, 12-12 करोड़ का ऐड होता है, वो कंपनी अपने घर तक दे देती है क्या? नहीं। ऐड का पैसा जो 2-2, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए जो ऐड का पैसा सेलिब्रिटी ले जाते हैं, वो कंपनी अपने घर से देती है क्या? नहीं। वो हमारे आपके जैसे कस्टमर, कष्ट कर और मर, कस्टमर में ही वो सारी जिंदगी मरता है। 10,000 कमाता है तो 5,000, 50% पैसा जा रहा है। तो ये आज तक का तरीका है, ये सिंगल लेवल मार्केटिंग में आती है। इतना समझ में आ गया? आगे की बात करूं, आरसीएम ने कुछ नहीं किया है, यही लोग मिलावटी भी करते हैं, ये भी ध्यान रखें। एक चीज ये भी है कि मिक्सिंग या कुछ भी होती है, कंपनी ज्यादातर नहीं करना चाहती क्योंकि उसको अपना माल बेचना होता है। तो कहीं ना कहीं मोटा पैसा कमाने के लिए बीच के लोग गड़बड़ कर देते हैं, कोई ना कोई 1-2 चैनल। तो ये भी यहाँ पे होता है और ये आज तक का तरीका है। और आरसीएम ने कुछ नहीं किया है, सादा सिंपल डस्टर है। आरसीएम ने कुछ नहीं किया है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना आपके, तो बस समझ लो आप आरसीएम में आ जाओगे। आरसीएम ने कहा कंपनी यहीं के यहीं कंपनी रहेगी और ये कस्टमर जो है इसको हम ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नाम दे देते हैं। एक कोको कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाओ, कितने में मिल जाएगी? बहुत पैसे बता सकते हैं? बहुत पैसे लगते हैं सर, बहुत पैसे लगते हैं। रातों दिन की टेंशन होती है या इसलिए ये बिजनेस समझ में नहीं आता। ये करोड़ों अरबों का बिजनेस है, एक आम आदमी को समझ में नहीं आता। क्योंकि यहाँ 2,000 रुपए में वहाँ करोड़ों रुपए लगा के एक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है और यहाँ 2,000 रुपए लगा के 700-800 प्रोडक्टों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है फ्री में। तो ये बात जल्दी पचती नहीं है। तो कंपनी ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी कस्टमर को और थोड़ा थोड़ा यहाँ आगे आना पड़ता है। 93 में जैसे एक पिकअप सेंटर है, देखा होगा आप लोगों ने। और कंपनी ने कहा आरसीएम के पूरे इंडिया के अंदर पीयूसी डाल रखे हैं, कंपनी के खुले हुए हैं। और जो 50% पैसा जा रहा था यहाँ की खरीदारी में जा रहा था, और यहाँ की खरीदारी में ये 50% का 45% ये करने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर जो एक आम आदमी बन जाता है, उसी को ये 45% ट्रांसफर होता है। इसके लिए एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट की डिटेल और एक मुस्कुराता हुआ फोटो देना पड़ता है। 2,000 रुपए का हल्दी नमक मिर्च धनिया खरीद लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाती है। फायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद में ये मिलने के बाद में 10 से 32% पैसा अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपके अकाउंट में खरीदारी करने से आता है। इतनी चीज समझ में आई हो, जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है। बिजनेस की बातें और बहुत सारी करेंगे। अभी मैंने कुछ लोगों के व्यू भी लिए थे और अब हम कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं कि ताकि हमारी जिंदगी में बदलाव हो। बहुत सारी बातें आप सब लोगों को मालूम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग हैं, तो उसके ऊपर बात करना है। ये बात समझ में आ गई? प्लान यही है, प्लान यही है और कुछ नहीं है।
ठीक है, कमीशन स्लैब और वो सारी चीजें आगे के पार्ट है। प्लान यही है, यहाँ 50% पैसा जा रहा था और इन मिडिल्समैनों को खत्म करके जो ये मिडिल्समैन 50% पैसा कमा रहे थे वही पैसा खत्म हो जाता है। जब ये बीच के मिडिल्समैन खत्म हो गए तो ये 50% पैसा बचा और बचा तो कंपनी ने यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आपको जोड़कर वही पैसा, आपका ही पैसा था, आपको ही दे दिया। कंपनी ने भी कोई उपकार नहीं किया है, लेकिन ये एक तरीका बदल गया खरीदारी का। और इस तरीके से हम भीड़ की भीड़ इकट्ठा करके बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। अब वो जिंदगी बदली कैसे जाएगी, 10 मिनट में मैं भी बात खत्म करूंगा। वो जिंदगी बदली कैसे जाएगी, मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पर और फिर आप समझ जाना कि हमें क्या करना है। बहुत 10 मिनट में बात खत्म करेंगे। कामयाबी के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? मुझे सुनाई नहीं आया। फिर भी सुनाई नहीं आया। नहीं, माहौल बनेगा तो फिर मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो आवाज ऐसी आनी चाहिए जो अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को भी पता चल जाए। थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं, तालियां बजाएंगे। थोड़े से हमारे शरीर के, अगर किसी का दिमाग कहीं पर लग रहा हो, किसी को जल्दी है क्या? 10 मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर लेंगे। यही टॉपिक है, कामयाबी के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत क्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी है क्योंकि पुराने लोग हैं। कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कामयाबी वैसे ही नहीं आती, राह चलते कामयाबी नहीं आती। कामयाबी के लिए क्या है, हमें इस सिस्टम के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? कितने लोग 100% यूज करते हैं? ईमानदारी से। ईमानदारी से करते हो तब उठाना हाथ। 2 लोग ही लगे, 3 लोग हो गए, 3 लोग लगे। हमारे घर में भी 100% यूज होता है। बस यही प्रॉब्लम है। ये कमी दूर कर सकते हैं? यस। देखो, अगर कर सकते हो, कामयाबी के लिए मैंने लिख रखा है, कामयाबी के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं ना, तो आप भूल जाना, यहाँ से आप कामयाब होंगे। कितने साल है? कितने साल की भी बताऊंगा मैं, कितने साल की भी बताऊंगा। कितने साल में चाहते हो आप कामयाबी? कितने साल में चाहते हो? कितने साल में चाहते हो आप? उसके ऊपर भी बात करेंगे। कितने साल में चाहते हो कामयाबी? बताइए बताइए। 5 साल पे कामयाबी तो बहुत समय ले लिया आपने। आपको यहाँ पे 2 साल में भी कामयाबी मिलेगी और जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए उस तरीके से काम करना पड़ेगा। कामयाबी के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। 100% प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। इसके 21 लाइनें हैं, कार्डिनल्स रूल्स। उसमें 6 बेसिक्स जो है, उन 6 बेसिकों में से आप अपने पुराने लोगों के लिए कह रहा हूं, बुरा मत मानना, और बुरा मान जाओ तो फिर भाई मेरे कोई बस की बात नहीं है, वो आपका ही नुकसान है। उन 6 बेसिक्स में से मैं मानता हूं अगर 3-4 आधे भी बेसिक अगर लोग फॉलो करें तो कामयाबी उनकी नजर के सामने दिखेगी। कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है कि हम 1-2 रूल भी फॉलो नहीं करते। हम 100% प्रोडक्ट भी नहीं खरीदते और हम चाहते हैं कि लाखों रुपए हमारे घर में आ जाए। कैसे आ जाएगा? नूर आलम जी के घर में आ रहा है, 100% होता है, सारी चीजें फॉलो करते हैं। ड्रेसअप, मेरे को कितने लोग भीख दे दोगे? अभी आप, मैं यहाँ से भीख मांगने लगूं, कितने लोग भीख दे दोगे?
नीचे चला जाओ, शायद नीचे दे देंगे। तो अब आरसीएम की मीटिंग में आते हो, जब आपको बोला जाता है एक मीटिंग शब्द आता है, मीटिंग में जाना है, तो आपको खुद सोचना चाहिए ना, मीटिंग में आप सुनने वाले ही बनोगे या फिर आपको लोग सुने? हमें लोग सुने। अगर आपको लोग सुने तो फिर आप उस तरीके से बन के क्यों नहीं आते? अपने अंदर मैंने अपने कान पर तमाचा मारा था, हम ना कहीं अपनी कामयाबी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, अपनी आदतों को नहीं बदलते। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं? यस। शुरुआत में आरसीएम में कोई लीडर थे और शुरुआत में 3 जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा आता था, इसी के ऊपर बता रहा हूँ, 3 जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा आता था। तो कोई नया बंदा जुड़ा और उसने कहा सर मैं कितने दिन में कामयाब हो जाऊंगा, मैं जुड़ तो गया हूं आपके साथ में, लेकिन मैं कितने दिन में कामयाब हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कामयाब होने के लिए आपको जो 3 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े मिले हैं ये टेलर के पास डाल के आओ, तीनों जोड़ी, और जब सिल जाए उसके बाद मुझसे फोन करके बात करना। डाल के आए, वैसा ही किया, और जब वो कपड़े सिल के आ गए उसके बाद उन्होंने फिर फोन लगाया अपने सीनियर को कि सर मेरे कपड़े सिलकर आ गए, अब आप मुझे बताइए कितने दिन में मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरी कामयाबी कैसे आएगी? जब वो कपड़े सिल के आ गए और कपड़े सिल के आने के बाद उन्होंने कहा अगले दिन सुबह आप बढ़िया सी सेविंग एविंग करना, जूते वूते पॉलिश करना, और उनमें से एक जोड़ी पैंट शर्ट कपड़े निकालना, टाई वाई लगा के ठीक से जूते वूते पहन के, और आपको कुछ नहीं करना है, अगले दिन यही काम करना है। वो कपड़े पहनकर आप जिन गलियों में रहते हो, जहां आप रहते हो उसके आसपास की सारी गलियों में एक चक्कर लगा के डायरी पेन हाथ में लेके और घूम के आके अपने घर पर सो जाना है कि सर इससे कामयाबी आ जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाएगी, आप पहले दिन का ये काम कीजिए, और वही काम सेम शाम को भी करना है आपको, वही काम जो सुबह आपने किया वही शाम को भी करना है। चलो ठीक है सर, उन्होंने किया उस काम के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा दूसरे दिन अगले जोड़ी, जो दूसरे 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिले हैं ना, नेक्स्ट वाले पहनना और वही काम करना जो पहले दिन किया है, और तीसरे दिन भी वही काम करना है। तो सर इससे कामयाबी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो उन्होंने लगातार ऐसे ही 3 दिन काम किया, और चौथे दिन उनके जो यार दोस्त थे ना, वो खुद ही पकड़ कर पूछने लगे भैया कौन सा काम कर लिया है क्या कुछ? तो मुझे बता दे, मुझे तो लग रहा है बहुत बड़े बिजनेस में आप आ गए हो। फिर डायरी पेन पर प्लान 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 और कारवा चल पड़ेगा। तो आप लोग ये काम करने को क्यों नहीं तैयार है? आप आरसीएम में जुड़ तो गए हैं। मेरा प्लान दिखाना बिल्कुल भी मकसद नहीं था, आज मैं दूसरे मूड में आया था, क्योंकि बहुत सारा समय हो गया है हम एक दूसरे के साथ JRCM करते रहेंगे तो JRCM करने से कामयाबी नहीं आएगी। और अपने बिजनेस के आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो ना, स्वयं मालिक आप करोगे, आपके करने से वो बिजनेस चलेगा। बहुत बड़ी शर्म की बात होती है, मैं आप लोगों से कुछ बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी शर्म की बात होती है कि जब हम मीटिंग रख देते हैं और मीटिंग रखने के बाद में हमें पूरे दिन, जो एक व्यवस्थापक होता है जो आपको बुलाता है, वो पूरे दिन मतलब 10 दिन पहले से तैयारी कर दिया है, और उसके बावजूद भी लास्ट में ये निचोड़ मिलता है कि हम घर पे पड़े हैं और वहां पे पड़े हैं। तो फिर हम काम कहाँ कर रहे हैं? तो फिर कीमत हम कहाँ चुका रहे हैं? ये जो कीमत हम कहाँ चुका रहे हैं? हमारे सपने तो हैं, सब लोगों ने बताया कि मेरे सपने ये हैं, मेरे सपने ये हैं। आप 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे जो भी कहीं पे भी नौकरियां कितनी लोगों को अच्छी लगती है? नौकरियां कितने लोगों को अच्छी लगती है? नौकरी से कितने लोग खुश हैं? नौकरी कैसी लगती है? कुछ पता है कैसी लगती है नौकरी? मैं बताऊं, मैं भी नौकर था, 8 दिसंबर को रिजाइन कर दिया है और अब करूंगा भी नहीं, अब करूंगा भी नहीं नौकरी में। वो ताकत है सिस्टम की। एक बार तालियां तो बजा दो यार। वो ताकत इस सिस्टम की है कि 8 दिसंबर को रिजाइन करने के बाद अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। और नौकरी का दर्द मुझे पता है। मैं बताऊं नौकरी कैसी होती है, नौकरी में कैसे रहना पड़ता है आदमी को।
जैसे दांतों के बीच में ये जीभ रहती है ना हमारी, एक बार मेरी जीभ कट गई थी और वो दांतों से ही कटी थी, और उस दिन मुझे ये नौकरी होती कैसी है ना वो समझ में आ गया। उस जीभ ने सिखा दिया कि भाई अगर आपको नौकरी करना है तो इसकी भी सुननी है, इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, जिधर से भी जो कोई भी आएगा उन सबकी सुननी है। अगर आप सुनने की ताकत रखते हो, काम तो करना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपको चारों तरफ से सुनना पड़ता है। अगर आपने जिस दिन भी किसी एक को जवाब दे दिया, उस दिन उसके अगले दिन आपकी नौकरी नहीं है। ऐसी होती है साहब नौकरी, समझ में आ रही है? ऐसी होती है ना नौकरी। मैंने तो यही झेला है। अब किसी को कुछ अच्छा लगता हो नौकरी में तो मुझे पता नहीं, जब उस नौकरी को करने के लिए हम इतनी सारी चीजें झेलते हैं, तो हमें लाख रुपए महीने का कमाना है, तो थोड़ी सी हमें शर्म नहीं लगनी चाहिए? एक आध घंटे इसको भी काम दे दें, करनी चाहिए। अरे कोई तो शेड्यूल हम बना सकते हैं, 8 घंटे का, 10 घंटे का, ओवर टाइम है या कुछ भी है, सब कुछ करते हैं हम उसके लिए। लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग में है एक सॉफ्टवेयर डाल के ये रखें ना कि 1 घंटे मुझे आरसीएम को भी काम करना है। सर आपकी जिंदगी बदल सकती है, पर डे दो। एक दिन हमने दे दिया, एक दिन संडे को हमने आरसीएम कर लिया, और उसके बाद हफ्ते भर हमें ध्यान ही नहीं है कि किसी को बताना है, किसी को लिस्ट बनानी है, महीनों ध्यान नहीं है, और सालों बीत गए हैं, और हम कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए आरसीएम में जुड़े हुए, क्या आ रहा है कि अभी तक तो कुछ आया नहीं है। ऐसा नहीं होगा सर, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा। कैसे भी बनाओ, चाहे आप सुबह में बनाओ या शाम में बनाओ, पर डे 1 घंटा तो टाइम लगाओ। मैं वादा करता हूं आपसे कि निश्चित ही 2 साल 3 साल को तो छोड़ो, रिजल्ट आपके सामने होंगे। रिजल्ट क्योंकि ये हमने किया है, हमें मिला है, और हम आज भी करते हैं। जबकि मैंने पहले आपको बताया मैं मिडिल क्लास परिवार से हूं, मेरे पास पीढ़ियों को देने के लिए इतनी जमीन है, जो भी मेरी पीढ़ियां है ना वो कुछ भी ना करेंगी, कहीं बटाई पे भी दे देंगी ना, तब भी वो बैठ के खाती रहेंगी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी चीजें। जबकि मैं नकारात्मक नेगेटिव आदमी था इस सिस्टम को लेके, और पैसा जब आता है ना, अच्छा पैसा कितने लोगों का आ गया है? 100 रुपए 200 रुपए जो भी सभी का आ गया है। अच्छा कुछ लोग नए हैं उनका नहीं आया है। जब पैसा आता है आरसीएम से तो कितने लोगों को अच्छा लगा है? राशन खाने से अच्छा लगा है ना? मैं इतना नेगेटिव नकारा आदमी था, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में खूब झगड़े होते थे, क्योंकि अब वो मतलब डिटेल देने का ज्यादा समय नहीं है, कुछ लोगों को जल्दी भी होगी, और खूब झगड़े होते थे। और 720 का एक चेक आया था इस सिस्टम से, भाई साहब उसी दिन मेरी आंखें खुल गई थी, और पूरी ताकत देके लगा के मेरी अपलाइनों ने इस बिजनेस को सिखाया था, मेरी समझ में नहीं आया था। लेकिन जिस दिन 720 का चेक आ गया उस दिन सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ गई कि भाई जब 720 आ सकता है, चीजें तो सारी अच्छी हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। मैं उस दिन समझ में आ गया कि लाला के यहाँ से जिंदगी भर हो गई खाते खाते, उसने 7 रुपए नहीं दिए, यहाँ से 720 आ गए, तो इसका मतलब इस सिस्टम को समझना भी चाहिए और करना भी चाहिए। उस दिन के बाद हमारे घर में कोई टेंशन नहीं हुई, जहां भी जाना है 1000 रुपए का टिकट लगना है, चाहे 2000 का टिकट लगना है, दिल्ली में मीटिंग है या लुधियाना में मीटिंग है, जींद में मीटिंग है या कहीं और मीटिंग है, जहां भी सीनियरों ने हमें सीखने के लिए बुलाया गया, हम बखूबी, मैंने क्या कहा था आपको, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कई बार हम सोचते हैं यार 100 रुपए का टिकट लगेगा, कैसे जाए। नूर आलम को मालूम है मेरे दोनों बच्चों का भी टिकट लगता है, अगर 100 रुपए का भी हो गया तो मैं 400 रुपए चुकाता हूँ। सीखना तो पड़ेगा। कितने लोगों के मोबाइल में जूम ऐप है? सभी के है, 1-2 लोगों के नहीं है, तो जूम ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके अगर चलाना नहीं आता है तो उसको सीखें। जूम पे मीटिंग रहती है हर प्रोडक्ट की, हर तरीके की, उससे सीखें। और वो किया किस लिए गया है कि कभी किसी के पास टाइम होता है, कभी किसी के पास नहीं होता है, उस टाइम को आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप में सीखने की इच्छा है, ये वाला आदमी लैपटॉप चला सकता है, तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप, मोबाइल
या यहाँ स्टेज पर आकर नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं ना? तो फिर इंतजार किस बात का है? कोई समय, अच्छा समय कभी नहीं आएगा ये हो जाए वो हो जाए। एक बहुत बड़ी बात बताऊं, उस विषय पे हम कभी फिर बात करेंगे। आज हम दोनों जिंदा बैठे हैं ना, हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आज हम जिंदा भी बैठे हैं ना, तो इस सिस्टम की वजह से बैठे हैं। एक बार ताली बजाएं। आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, जिंदा बैठे हैं, ऐसी ऐसी चीजों में आ गए, नहीं तो आज हमारी जिंदगी ना इस सिस्टम से बहुत लग्जरी होती। मेरे पास कार, घर, सब कुछ होता है, लेकिन हो जाएगा इसी साल में, हो जाएगा। ये सारे सपने इसी साल में पूरे हो जाएंगे। और वो बहुत पहले हो गए थे, आज मैं कुछ और कर रहा होता। इस सिस्टम ने इतना पैसा दिया है, लगभग 17-18 लाख रुपए इस सिस्टम से आया है हमारे पास में। तो ये लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पैसा आता है, सब कुछ आता है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, पैसा भी आता है, सारी चीजें अच्छी हैं, फिर उस नौकरी में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है? कामयाबी हमें चाहिए, सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि ये तो मुझे भी दिख रहा है, अगर कामयाबी आप लोगों को नहीं चाहिए होती तो आप लोग यहां नहीं होते। उसका एक ही कारण है कि हम सीरियस नहीं। आज जो जिंदगी, आज जो हालात हमारे साथ में है ना, आने वाले हर साल में नौकरी वाले हालात जबरदस्त खराब होने हैं सर, ये समझ लेना। हम आप नौकरी कर भी पा रहे हैं किसी की, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी करना कितना मुश्किल होएगा, ये हम और आप अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। बताओ क्यों? क्यों नौकरियां हैं नहीं? कितने लोग मानते हैं इस चीज के लिए कि नौकरियां हैं नहीं? सभी मानते हैं ना भाई। नौकरियां कम है जब तो मारामारी है, और नौकर नहीं मिलते लोगों के लिए तो वो दामाद की तरह उनकी इज्जत करते हैं कि भाई आजा, छोड़ के ना चला जाए। आज लात मार के बाहर निकालने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज ये स्थिति खराब है, तो कल बढ़ेगी या घटेगी? तो फिर हम क्यों सीरियस नहीं हैं? कल सोचने की बजाय हम आज सोचकर आज से काम करना शुरू करें ना। और हमें कामयाब होना ही है, हम कह भी रहे हैं। आप बड़े टारगेट नहीं ले सकते तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए, आगे तो बढ़िए, एक सीढ़ी तो चढ़िए, दूसरी सीढ़ी की तैयारी करिए। किस बात की शर्म है हमें? और सबसे बड़ी चीज जो है ना, पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज। सारी कमी वहीं से शुरू हो रही है आपकी। अगर वही क्लियर हो गया ना, 100% अगर आपने प्रोडक्ट यूज, एक मिनट कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे है? ये आरसीएम के ही तो हैं। ये सॉक्स खराब लग रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। ये जूते खराब लग रहे हैं, ये बेल्ट खराब लग रही है, ये सब आरसीएम के ही तो हैं। ये आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो कल के लिए हम देर कर रहे हैं, अपनी कामयाबी के लिए दूर धकेल रहे हैं। इतना इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है इस सिस्टम से, 50-50 लाख रुपए के पर मंथ के चेक बन रहे हैं। हम कुछ लेना ही नहीं चाह रहे। 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अनलिमिटेड पैसा। और बेरोजगारी दूर कर सकता है तो वो केवल एक ही सिस्टम है, MLM, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसी से दूर होगी सर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कोई जुड़ता ही नहीं। ऐसा कोई है यहाँ पर? ऐसा कोई है किसी के साथ में ऐसा होता है कि कोई जुड़ता ही नहीं? हम बताते तो बहुत है लेकिन कोई जुड़ता ही नहीं। बताते ही नहीं लोग। बताते ही नहीं लोग। वो गाना सुना है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो फिर क्यों नहीं झुकाते हो आप लोग? मतलब सोच तो मत हो, जब मैं इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए मीटिंग को सुनो, और 2-4 मिनट अगर आप बोर हो रहे हो मेरी बातों से तो मैं बातों को खत्म कर देता हूँ। क्योंकि मैं कितना भी बता दूंगा, एक बार में आपके सारा समझ में तो नहीं आएगा। ये बिजनेस कोहरे की तरह है। कोहरे में आप देखते हो ना, सामने तक का दिखता है, जब आप उतने आगे और चले जाते हो तो आगे का भी दिखता है। तो अब आप जाना ही नहीं चाह रहे हो, हिलना ही नहीं चाह रहे हो, आईडी डाल ली है,
जो जरूरत हुई वो ले आए, नहीं तो जो अच्छा लगा बाहर से लिया। आरसीएम से अच्छा नहीं। अब अच्छा तो आपको जब लगेगा जब आप दूसरे प्रोडक्ट्स को डर रहे हो। अरे ये तेल 220 रुपए का है, अब तुम उसका नाम सुन के ही डर रहे हो, यूज किया नहीं है, तो आपको उसकी कीमत पता कैसे लगेगी? कितना ही महंगा है, कितना ही सस्ता है, आप रेट देख कर डर जाते हो। जब तक उसको ले जाके यूज नहीं करोगे तब तक कैसे पता लगेगा? 80% बीमारियों को खत्म करता है। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है आरसीएम के अंदर ये, और इसको देखकर नए आदमी डर जाते हैं। नए लोग, अरे तेल तो बहुत महंगा, हम 150 में लेंगे बाजार से, है ना? तो कहीं ना कहीं कमी तो हमारी है कि हमें बताना नहीं आता ये क्यों अच्छा है। हम पहले तो अपना क्यों क्लियर करें ना, तभी तो हम दूसरे का क्यों क्लियर कर पाएंगे। आज 3rd क्लास का टाटा का नमक 28 रुपए का 1 केजी है। आप कैसे मानते हो आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है? कौन कहता है आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है? कभी हमारी है सर, हम कंटेंट्स नहीं पढ़ते, हम वेट नहीं देखते, हम क्वालिटी चेक नहीं करते, और हम कहते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है या ऐसा है या वैसा है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। WHO कहता है PBMF, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें तो 3 ही चीजें पता है, जल, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और बसा। उल्टा सीधा सड़ा गला जैसा भी तेल मिल जाए। इंजन को 2 ही चीजें अच्छे रख सकती हैं, और हमारे पेट को भी 2 ही चीजें अच्छी रख सकती हैं, तेल और पानी। तालियां होनी चाहिए ना इसमें। अगर तेल, पेट्रोल की बाइक में अगर मिट्टी तेल डाल दिया तो कितने दिन चलेगा इंजन? ऐसे ही हमारा ये इंजन है। अगर इसमें अच्छे तेल की बजाय अगर खराब तेल से बना के सब्जी खाएंगे तो इसका क्या होगा? उसी दिन में खराब हो 1 लाख की बाइक की हमें ज्यादा चिंता होती है, लेकिन इस शरीर की अनमोल कीमत है, उसकी चिंता किसी को भी नहीं है। थोड़े थोड़े बचाने से बचेगा नहीं सर। आप 50 साल अपने पेट को काट काट कर बचाएंगे, और 50 साल के बाद कोई ना कोई बीमारी आपके पास ऐसी आएगी जो आपका जितना भी बचाया हुआ है, और अक्सर ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है, वो सारा एक बार में डॉक्टर आपकी कमाई को लेकर जाएगा। क्या आप इसी दिन का इंतजार कर रहे हो? इंतजार नहीं करना है। अच्छा कोई नहीं। अच्छा कुछ लोगों को और भी जल्दी है, या मैं खत्म कर दूं अपनी बात को? बोलिए सर। है? बताइए। तो 100% प्रोडक्ट को आप लोग यूज करें, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप इस्तेमाल तो करो। जब आप खुद ही सेटिस्फेक्शन आपकी खुद की नहीं होगी तो आप किसी दूसरे को कैसे बता पाओगे? आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट को छू कर देखिए सर, हर एक प्रोडक्ट को जो भी आपके घर में जरूरत है बाहर से मत खरीदिए। आपका टारगेट भी पूरा होगा, आपका प्रोडक्ट यूज भी होगा, आपको उसकी क्वालिटी भी समझ में आएगी, और जितने प्रोडक्टों की आएगी और जितनी समझ में आएगी उतनी ही अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बता सकते हो। मार्केट में जाके दिल ठोक कर कह सकते हो, जैसे आज हम कह रहे हैं। तो ये चीज करनी पड़ेगी। और कुछ चीजें और लिस्ट बनाए, अपने मोबाइल में बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने कभी नहीं बनाया होगा, कभी पेन से लिखा है एक नंबर को करके। और अच्छा अपना और पराया, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, हमारे यार दोस्त होते हैं, सबकी परीक्षा भी आपको मिल जाएगी। कोई अच्छा काम लेकर आप किसी के पास में जा रहे हो और वो अच्छे तरीके से आप समझा रहे हो और वो आपकी नहीं सुन रहा है, क्या वो आपका है? आप उसको मानते रहोगे? हमारा तो वही है ना, जो हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं, हम कोई बुरा तो कर नहीं रहे, तो वो हमारे साथ आए। तो ये परीक्षा भी होगी, जो आपके साथ आ जाए, और आपके पास इतना टाइम नहीं है चारों तरफ की रिश्तेदारियां या चारों तरफ की चीजें, आप उनमें ही लगे रहो। अगर उनमें ही लगे रह गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको निकलना है आगे। अपनी लिस्ट बनाएं, लिस्ट पर फिर प्लान शो करें। ये 6 बेसिक है, 6 बेसिक के अगर काम हम ईमानदारी से कर लें तो 5 साल नहीं सर 2 साल में आपकी मैं आपकी गाड़ी को यही विराम देना चाहूंगा।